राधा वल्लभ श्री जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान के प्रतिकूल कोई भी आचरण बन जाए तो काफी दिन तक जलाता रहता है, उसी दौरान हमें फिर गिरा देता है। सही मार्ग पर चलते हुए भी, नाम जप करते हुए भी 20-25 दिनों बाद मन में जोर की वासना उत्पन्न होती है और कई दिनों तक वो जलाती है, फिर गिरने का भय बना रहता है। मानते हैं, पर अभी इतना नाम जप नहीं हो रहा कि वासना को काट दे। अभी इतनी जोर की उपासना नहीं हो रही कि वासना को काट दे, इसलिए उपासना को और बढ़ाओ। अभी विपक्ष जोरदार है, हमको गिरा रहा है। हमको थोड़ा और नाम जप का बल, सत्संग का बल, पवित्र भोजन का बल, पवित्र आचरण का बल, तो हम निकल जाएंगे। भाई जी वैसे करते हैं नाम जब, लेकिन शुरू में अभ्यास मतलब अनुभूति अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं। वो शुरू में क्या अनुभूति, वो तो भगवान कृपा करके हर जीव को थोड़ा वानगी भेजते हैं अपनी तरफ से। जैसे किसी को चाय का नशा डालना हो तो 10-5 चाय फ्री पिला दो 10-5 दिन, इसके बाद वो अपने आप नशेबाज हो जाएगा। तो भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तो जहाँ प्रारंभिक भजन हुआ तो उसको आनंद आने लगता है, वो समझता है मेरी साधना से आता है, नहीं, फिर छोड़ देते हैं। अब चलो, अब उसके पास इतना मटेरियल नहीं कि वो ऐसा आनंद ले सके, तो हमको बढ़ाना चाहिए, भजन बढ़ाना चाहिए। भजन बढ़ाओ। और देखो, मटकी में एक भी छेद हो तो मटकी पूरी भरेगी नहीं, और छेद बंद कर दो, एक एक बूंद डालो, एक दिन वो भर जाएगी। थोड़ा थोड़ा भजन भी हम करेंगे ना तो एक दिन भजनानंदी बन जाएंगे हम। पर गंदे आचरण करें, हम पाप आचरण करें तो ठीक नहीं है। अब हम कैसे बताएं, बड़ा समस्या आ रही है मोबाइल की। ये बड़ा सद्गुणी भी है, बड़ा दुर्गुणी भी है। मतलब सौभरी जी ने, यही वृंदावन की बात है, मछली को मैथुन करते देखा तो मन उनका चंचल हो गया। मछली के मैथुन सुख को देखकर शौभरी जी का मन चलायमान हुआ और राजा मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। और तुम मोबाइल में स्त्री पुरुषों का संसर्ग दोष देखोगे, गंदी बातें देखोगे, तो कैसे साधना में चल पाओगे? तो भगवान और अध्यात्म में तो बड़ा कठिन है फिर। इसलिए हमारी प्रार्थना है बच्चा कि पवित्र भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। जब ब्याह हो जाए तो बात अलग है। ये बात समझो, गृहस्थी में हो तो भी संयम से चलो, और जब तक ब्याह न हो तब तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले हमारी भारतीय जो संस्कृति में पद्धति थी बहुत सुंदर थी। चाहे राजकुमार हो, चाहे गरीब का लड़का हो, सबको गुरुकुल भेजा जाता था। तो वहां 20-22 तक पढ़ लिख के पूरे योगी बन करके जब गृहस्थी में आते तो योग की भूमिका थी, तो भोग उन्हें परास्त नहीं कर पाते थे। 20-25 वर्ष भोग में रहे, फिर योग में जाके परमात्मा प्राप्ति कर लेते थे। अब बचपन से भोग में है, योग का मतलब ही नहीं रह गया। मोबाइल है, पूरा सर्च किए, सब गंदी गंदी बातें। 12-12, 13-13 वर्ष के बच्चे बच्चियां गंदगी का शिकार हो रहे हैं, गंदी वासनाओं का शिकार हो रहे हैं। कैसे उन्नति को प्राप्त होंगे? न लौकिक उन्नति लायक रह जाते हैं, न अलौकिक पारलौकिक। तो इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, और गंदी बात जब करने का मन करे तो सोचो मैं नहीं करूंगा। मन परेशान करने, टहलने लगो, सत्संग सुनने, जोर जोर पुकारने, राधा राधा राधा, आपको लाभ मिलेगा। बहुत ठीक से चलो, ठीक है। सुनील कुमार जी, नोएडा से। स्वामी जी, आपके चरणों में सत चित नमन। स्वामी जी, जप करने की प्रक्रिया में कभी भक्ति का भाव आता है, कभी जप श्वास के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ जाता है, और कभी सिर्फ शब्दों पर ध्यान रहता है, और कभी सिर्फ अर्थ पर। जप में एकाग्रता के लिए क्रमबद्ध मार्ग क्या अपनाएं? मार्गदर्शन। जैसे चल रहे हो ठीक चल रहे हो, आगे खुद एकाग्र हो जाओगे। अभी से करते रहो जैसे चल रहा है ना। किसका प्रश्न है? जैसे चल रहे हो ठीक चल रहे हो, इसी में लगो। चाहे अर्थ का ध्यान करो, चाहे मंत्र का ध्यान करो, चाहे नाम का ध्यान करो, या कभी विषयों में भी मन चला जाए, तो नए साधक की यही स्थिति रहती है। जब गाढ़ स्थिति हो जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाए ना तो सिर्फ मरेगा और कुछ नहीं। ऐसे ही जब नाम में मन फंसेगा तो मरेगा। मन का मरना का मतलब होता है चंचलता त्याग, निर्विषय भगवदानंद में डूबना। ये एक ऐसा नशा है, 1 सेकंड छोड़ो तो तुम क्या बात कर रहे हो, क्या, हम कोई मतलब नहीं। जैसे हम सुसुप्ति में होते हैं ना, सोने में पता नहीं होता कि कौन क्या, ऐसे गाढ़ एकाग्रता में होता है, गाढ़ एकाग्रता में।
शांत बैठे, अंदर चिंतन चल रहा है। तो इसका अभी जो चल रहा है ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, आप ऐसे ही चलिएगा। आचार्य अनिल जी, वृंदावन से। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि प्रभु की विशुद्ध प्रेमा भक्ति के लक्षण क्या हैं, और क्या प्रभु की भक्ति करते करते किस स्थिति में आचार विचार गौड़ हो जाते हैं? क्या भगवान की विशुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त होने पर नियम आचार विचार जरूरी होते हैं? वो तो स्वभाव बन जाता है उसका, जो साधन काल में किया जाता है वो स्वभाव बन जाता है। पहला प्रश्न क्या है? महाराज जी, विशुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? ले विशुद्ध भक्ति का देवर्षि नारद जी वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जितने भी आचरण हैं वो तदर्पिता भगवान के अर्पित हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। भगवत विमुख भगवत प्रतिकूल एक भी आचरण नहीं होने चाहिए। समस्त आचरण श्री कृष्ण के अनुकूल होने चाहिए। तदर्पिता अखिलाचारिता, और वो सब आचरण वो सब कर्म भगवान को समर्पित होने चाहिए। ये तो कर्म परंपरा, लेकिन निरंतर इसमें स्मरण भी चलता रहे। मामनिस्मर युद्ध जैसे तो निरंतर स्मरण चलता रहे। और अगर जरा भी मिनट भर के लिए वो भगवान को ऐसा लगा भूल गए क्या, तो जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो तड़पने लगती है, ऐसे वो तड़पने लगता है। तद विस्मरण परम व्याकुलती, विस्मरण मात्र होने से परम व्याकुलता होती है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े वो महाभागवत। दूसरी बात, हमारा सदैव मन विषयों की तरफ जाता रहता है, संसार प्रिय लगता है, भगवान अपरिचित से लगते हैं। संसार की प्रियता को काट करके और भगवान की प्रियता प्रकट करे, भगवान की कथा में सामर्थ है। रत्नावती जी एकदम संसारिक रानी थी, और दासी के मुख से बिहारी जी की चर्चा, गोविंद चर्चा सुनकर महाभागवत बन गई। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां प्रमाण है कि केवल कथा मात्र से भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त किया। पहला है अपने समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। दूसरा है इतना स्मरण में तन्मय रहो कि थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता आ जाए। तीसरा, भगवान की कथा सुनने में और भगवान की चर्चा करने में अत्यंत अनुराग हो। कथा सुनते सुनते या कहते कहते जब ये स्थिति आ जाए, गदगद कंठ नयन बहा नीरा, आंखों से आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो गया, अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, ये कथा का फल मिल रहा है उसको। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत ये जो कृपा हरिवंश। वो अपने प्रभु की लीलाओं का चिंतन करके गाकर कभी रुदन करता है, कभी वो शांत हो जाता है, कभी वो नाचने लगता है, कभी वो गाने लगता है। उसकी लोक लज्जा और वेद रीति इसके ऊपर स्थिति होती है प्रेमी की। वेदान्न सन्नस्ति सा केवलम अवचिन्न अनुरागम लभते। तो तीसरा, भगवान की कथा में अत्यंत अनुराग होना। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। अपने प्रेमी प्रभु की बात सुनने को मिलेगी, ऐसे बावरा सा घूमता, कहाँ है भगवान की चर्चा हो, कहाँ सत्संग होता है, ये उसकी भूख रहेगी। चौथा, अपने प्यारे के श्रीअंग सेवा की भावना होना। प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने प्रभु के श्रीअंग सेवा, तो हम प्रभु की प्रतिमा विराजमान करें या प्रभु की छवि विराजमान करें, और मंगला से लेकर शयन तक हमसे जितना बन सके हम प्रभु की सेवा करें। बिना भोग लगाए पानी भी न पिए। भगवान को, अपने इष्ट को जो भोग लगाए वही पावे। पांचवी बात, अपने प्रीतम के जो लीला विहार स्थलियां हैं
बड़े भाग्यशाली हैं जो उनमें वास करने को पाते हैं, और जिनको वास करने का सौभाग्य नहीं मिला वो उसका रोज चिंतन करें। जैसे वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी के दर्शन, सत्संग, तो ये सब दिमाग में भर ले जाए और बाहर इसका चिंतन करे। वृंदावन रोज आवे भावना से, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगावे, रोज वृंदावन के संतों का दर्शन करे, बिहारी जी के दर्शन करे, यमुना जी का दर्शन करे। तो धाम चिंतन, लीला स्थलियों का चिंतन, ये उसके हृदय में प्रेम अंकुरण उदय करता है। अब सावधानी की बात, कम बोलना, मृदु उचित सत्य भगवत संबंध से युक्त बोलना, ये मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। उचित भाषण मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कम सोना, 5 घंटे 6 घंटे जो ले लो, इसके अलावा नींद नहीं आनी चाहिए। माला में बैठे हो नींद आ रही है, पाठ में बैठे हो नींद आ रही। और अल्पाहार, कम भोजन करना, कम सोना, कम बोलना, कम भोजन करना। इतना कम भी ना हो कि भोजन का चिंतन हो, युक्ताहार विहार से। इन 3 का सुधार। और कभी किसी की निंदा ना सुनना, ना करना। अगर भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो कुछ विधि है, कुछ निषेध है। ये निषेध वर्णन कर रहे हैं। कम बोलना, कम सोना, कम खाना, किसी की भी निंदा न कानों से सुनना, न वाणी से बोलना, अपनी निंदा सुन करके आनंदित होना, अपनी प्रशंसा सुनकर दुखी हो जाना, दूसरे की न निंदा सुनना है न करना है। हमारा जीवन भगवान के आश्रित है, ये हर समय चिंतन करना। हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी और स्वयं मैं भगवान के चरणों के आश्रित हूं। फिर हमारे जो इष्ट ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करने का नियम रखना। जैसे मानो स्वामी जी महाराज के, तो फिर केलीमाल जी रोज पाठ होना चाहिए। हितजू महाराज, चतुरासी जी, सुधानिधि रोज पाठ होना चाहिए। क्योंकि आचार्यवाणी, गुरु ग्रंथ जो अपनी परंपरा के आचार्य के, अगर उनका स्वाध्याय नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। उनका गान करना, ये वृंदावन रस है, इसमें गान की बहुत महिमा है। पदों का गायन करना, मंजीरा नहीं आता तो ताली से गाते हुए प्रभु के जो पद हैं लीला विहार के वो गाए। और 24 घंटे में रात्रि में सोते समय अपनी दिनचर्या को प्रातःकाल से लेकर के जांचे कि प्रभु के विरुद्ध क्या भाषण हुआ, क्या दर्शन हुआ और क्या आचरण हुआ, और फिर उस त्रुटि को लिखे अपनी डायरी में और उस पर ध्यान दे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हो जाए तो फिर हम प्रायश्चित लें कि वे एक दिन भोजन नहीं पाएंगे, 2 परिक्रमा वृंदावन की लगाएंगे इस गलती की वजह से। आपका जीवन पूरा भक्त में आ जाए। और जो बाह्य लक्षण तो इसमें कोई मान्यता नहीं रखते, हो तो नाटक में भी किए जाते हैं। आंतरिक लक्षण भक्त का प्रकट होता है कि विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन नैन। अंदर से ऐसा विराग्नि पैदा हो गई कि संसार अच्छा नहीं लगता है, नेत्र कहीं टिक नहीं रहे, मन जो है वो व्याकुल है, कब देखूं, दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पे प्यारे, कबो न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे। विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन नैन। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। पी मूर्ति नैनन बसय, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिर अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय, छूट सभी विधि नातो, जहाँ जहाँ पी की बात सुने, खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी ऐसी नशा चढ़ा कि अब कुछ नहीं सुनाए, देह कुटुम ते जाए, छूट सभी विधि नातो, बस हा कृष्ण हा प्रिया, हा कृष्ण हा प्रिया ऐसे हृदय में उठने लगे, जान ले कि भगवान का प्रेम आ गया है।
वैष्णवजनों के अपराध से बचे, निरंतर नाम जपने का अभ्यास करे, और जितनी चर्चा की इसको दोबारा सुन करके अपने दिमाग में धारण कर ले, पक्का वो महाप्रेमी भागवत बन जाएगा, पक्का महाप्रेमी भागवत बन जाएगा। राजू सैनी जी इंदौर से। जय श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करें कि आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है, वह निर्लेप है, नित्य शुद्ध अजर अमर अविनाशी चैतन्यमय है, और मन तो शरीर छूटने के साथ यहीं मर जाता है। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? किस ग्रंथ में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? मनमानी थोड़ी बोल सकते हो। किस ग्रंथ में लिखा है कि मन यही मर जाता है, यही रह जाता है? सारा खेल मन ही का तो है। आत्मा चिदानंद अविनाशी है, वो कोई और नहीं आप हो। अपने को भूलकर मन में तदात्म करके, देह में तदात्म करके विचरण कर रहे हो तो दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अजन्मा होने पर भी जन्म का दुख होगा, अविनाशी होने पर भी मरने का दुख होगा, आप तो काम होने पर भी कामनाओं से जलोगे। समझ में आ रहा है? मन थोड़ी मरता है। ये मन का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये ढांचा छूट जाता है। और जैसे आप शयन किए ना सुसुप्ति में, तो स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, आपको ज्ञान नहीं रहता। लेकिन स्वप्न में आपका एक शरीर और होता है ना, जिसमें हम दुख सुख स्वप्न में देखते हैं, और ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। तो हमें दुख सुख होता है ना स्वप्न में। जब हम जगते तब वो मिथ्या होता है, लेकिन उस समय तो अगर कोई चाकू मार रहा है तो मार रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होए। उस समय तो दुख हो रहा था ना, तो क्या दुख था? क्या सुख था? क्या ना होने पर भी हो रहा था? ऐसे ही ये शरीर यहां छूट जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जितने किए हुए कर्म प्रपंच हैं, उन सबको लेकर नरक या स्वर्ग जाता है। वहां अपने कर्मों का फल भोगता है। फिर शेष बचे हुए कर्म प्रारब्ध बनकर पुनः उसको देह प्राप्त होती है। मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में कर्म के अनुसार जिस योनि में भेजा गया, फिर ये चक्र चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम डट कर भजन करें, भगवान का चिंतन करें, तो हम इस माया चक्र को नष्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये गुणमयी माया ऐसे तरी नहीं जा सकती जब तक भगवान की शरण में, गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा दी हुई उपासना में रात दिन नहीं लगाओगे। रात दिन भजन करो, तब तक ऐसे माया को खिलवाड़ थोड़ी 2-4 माला घुमा लोगे तो माया से मुक्त हो जाओगे। तुम भगवान के तो माया भी भगवान की। मम माया दुरत्तया ममैवांशो, तू मेरा अंश है, हमारे लिए कह रहे। तो माया को क्या करे ममे? तो वो कोई दूसरे की माया नहीं, भगवान की प्रचंड माया है। भगवान का भजन करने से ही वो मुक्त कर देगी, माया मुक्त हो जाओगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहते थे? ये कहना चाहता था गुरुदेव कि मन कोई ऑर्गन नहीं है जो मतलब वो तो शरीर के साथ है। शरीर नहीं 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 नहीं, बहुत गलत चिंतन है, गलत। हाँ, मन में आत्मा का तदात्म हो गया है। अब जहां जाएगा मन साथ लेके जाएगा। इसी को मन को मार दे तभी तो महात्मा। मन मारिया तन बस में कीन्हा हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो गए जिन्होंने मन मारिया। हाँ, मन अभी तो पूरा जिंदा है वो। ऐसे मन नहीं मरता भजन के बिना। खूब डट के भजन करो, नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो, इसी से आनंद की अनुभूति होगी। सत्येंद्र जी प्रयागराज। जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कामना एवं यश कीर्ति रहित होने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शरणागति, भगवान की शरण में। क्योंकि कामनाएं बिना संतोष के नष्ट नहीं होती। बिना संतोष न काम नशाही, अछत काम सुख सपने नहीं। कामनाएं बिना संतोष के नष्ट नहीं होती, और संतोष बिना विवेक के नहीं होता, और विवेक बिना सत्संग के नहीं होता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। मूल आया ना भगवान,
बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग, सत्संग की कृपा से विवेक, और विवेक की कृपा से संतोष, संतोष से सारी कामनाओं का नाश। दूसरी बात, यश कीर्ति किसकी? क्या है तुम्हारे पास जिसकी तुम यश कीर्ति चाहते हो? न तुम्हारा शरीर है, न तुम्हारी बुद्धि है, न तुम्हारा धन वैभव है। भगवान ने तुम्हें दिया है, तो तुम किसका यश कीर्ति? भगवान की यश कीर्ति गाओ, भगवान की जय जयकार करो, तो तुम्हारा अपने आप नाम होने लगेगा। अगर अपना ऐसे चाहोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये यश कीर्ति फंसा के नष्ट कर देगी। जितना यश होता है, जितना प्रणाम नमस्कार वाहवाही होती है, उतने पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और जहां पुण्य नष्ट हुए तो फिर साइड में हो जाता है। पहले से प्रकाशित हुआ गुचप्पा की तरह, हाइलोजन की तरह एकदम जला और फ्यूज हो गया। अगर नाम जब चल रहा, भगवान की जय जयकार चल रही, तो बिस्तर सब जग विमल की रति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अपार सुख मिलता है भगवान का यश गान, भगवान का नाम जब, भगवान का गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, यही आनंद है। तो अपनी यश कीर्ति क्या चाहोगे? यहाँ कौन बोले हमारा नाम हो जाए? भगवान का नाम तो लोग लेते नहीं, तुम्हारा नाम क्या लेंगे यार? है? लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ नाम हो जाए। कौन नाम का? कहाँ नाम? किसका नाम? बड़े बड़े सम्राट हो गए, वैसे खंडहर पड़े, तो भगवान का नाम जप करके भगवत प्राप्ति कर लो, यही खास बात। लोग इतने अज्ञानी तक, एक पंखा देते हैं ना, तो पूरा परिचय लिख देते हैं उसमें, नाम पूरा, मोबाइल नंबर पूरा, मतलब। तो ये सब अज्ञानी जन है, अज्ञानी लोग हैं, नहीं जानते हैं। भगवान ने देखो आपको सब कुछ दिया, कहीं कुछ लिखा? हाँ, कितने कृपालु। और हम भगवान के लिए कुछ दे तो अपना सब लिखा के टांग दे, यही तो अज्ञान है, यही तो मूर्खता है। राधिका शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में किसी भी चीज की दृढ़ निश्चय कैसे करें? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक निश्चय करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। दृढ़ प्रतिज्ञा, सत्य निष्ठा, शपथ का पालन करना, ये भजन के बल से आता है। जिनका भजन नहीं है तो शाम के कसम खाए सवेरे तोड़ दिए, सवेरे कसम खाए शाम के तोड़ दिए, 2-4 दिन चली फिर चलेगी। हम नियम लेते हैं आज से ऐसा करेंगे, 2-4 दिन बाद खत्म हो जाता है। पहले हमें खूब नाम जप करना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जप करोगे, तब तुम्हारे हृदय में बल आएगा, और उस बल के द्वारा आप फिर नियम ले सकते हैं। कोई भी नियम ले वो तभी निर्वाह होगा जब आपके अंदर बल होगा। आज से मैं ये नहीं करूंगा, फिर निर्वाह हो जाएगा। अगर भजन नहीं है, नाम जप नहीं है, तो एक कसम खाते रहो, करते रहो। आप देख लो अपने जीवन में, सब लोग 4 दिन नियम चलता है फिर टूट जाता है। अगर किसी का नियम ठीक चल रहा है तो किसी संत की कृपा है और वो भजन कर रहा है, अन्यथा नहीं। वो फिर ड्रामा हो सकता है, नाटक हो सकता है नियम का। सच्चा नियम का निर्वाह तभी होगा किसी महापुरुष की, संत की कृपा, और वो स्वयं नाम जप करता है, तो फिर सब नियम चल जाएंगे। नाम जप नहीं है तो फिर संयम नियम केवल बातों में होते हैं, आचरण में नहीं होते हैं। बातों में तो होते हैं, प्रवचन कर लो, खूब बढ़िया बढ़िया दूसरों को रिझा लो, लेकिन आचरण में नहीं होंगे, स्वयं आचरण नहीं होगा। लेकिन सच्चाई से अगर चलना है, कोई नियम लेना है, तो उसके लिए पहले भगवान का भजन, भगवान का आश्रय, तब कोई भी प्रण तभी पूरा होता है। राम प्रताप सुमिरिपन रूपा, अंगद जी के लिए आता है। भगवान की महिमा का स्मरण करके पैर जमा दिया, उठा, तेरी सभा में कोई वीर हो तो मेरा चरण उठा दे। ये बात भगवान का। ऐसे नियम ले ले, आज के बाद ये नहीं करूंगा, आज से ये करूंगा, ये तभी पूर्ण होगा जब भगवान का आश्रय और नाम जप होगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे हैं? हाँ, भगवान का आश्रय, नाम जप। अश्विनी गर्ग जी, पंजाब। राधा 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 राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक संत, एक कंत, एक नाम, एक ग्रंथ में अनन्यता कैसे हो? जब प्रेम का हमारे अंदर भाव आने लगता है या पिपाशा आती है, ये ऊंची बात है। ये ककारा वाली बात नहीं है, ये डिग्री वाली बात है। तब लगता है अपने प्यारे के सिवा मैं किसी को देखूं ना।
हमारे यहाँ महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बहन। ये प्रियता में होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा में मम गति नान्यास्तु राधा बिना। मैं चाहे जग रहा हूं तो राधा, सो रहा हूं तो राधा, और स्वप्न में भी तो राधा। मेरी आंखें फूट जाएं जो स्वप्न में भी किसी और को देखना चाहे, मेरी जवान कट जाए जो किसी और की बात करना चाहे, मेरी मृत्यु का वो आखिरी दिन हो जिस दिन मैं आपको भूल जाऊं। कितनी जोर की बात कही गई। ये प्रेम में होता है, साधन में नहीं होता। ये प्रेम की बात है। तो सांगो पांग उपास, एक कंत एक पंथ एक ग्रंथ एक मंत्र, ये तभी जब प्रेम प्राप्ति की लालसा हो जाती है कि अब नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हाँ, स्वप्न में भी कोई और नहीं है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। ये बहुत डिग्री की पढ़ाई की बात है। हमें लगता है पहले हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन बने। कभी देवी जी आ रहे हैं ध्यान में, कभी शिव जी आ रहे हैं, कभी राम जी आ रहे हैं, कभी कृष्ण जी आ रहे हैं, आने दो, संसार तो छूटा। कभी राम राम जप रहे हैं, कभी शिव शिव जप रहे हैं, कभी कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तो संसार तो छूटा। आगे जब बढ़ोगे तब वो प्रेम की बात आएगी। ये करने से नहीं होता, ये होने से होता है। प्रेम बहुत ऊंचाई की। प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये। प्रेम में दो नहीं समाते। प्रेम गली सांकरी इसमें अकेला ही होता है, दो चार लेके नहीं चला जा सकता। तो राम तो फिर राम, कृष्ण तो फिर कृष्ण, राधा फिर राधा। पर वो ऊंचाई की बात है, सबकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम सबको छूट देते हैं। पहले संसार का चिंतन छोड़ो, भगवान का चिंतन पकड़ो। जो चिंतन बने, मान थोड़ी देर राम राम का, फिर कृष्ण कृष्ण का, फिर शिव शिव का, तो है तो भगवान ही। हमारा संसार का चिंतन तो छूट रहा है, हमारा मंगल तो हो रहा है। इसके बाद प्रेम की बात अलग आती है। समझ रहे हैं आप? अरे प्रेम हो कैसे जाए, करने से तो होता नहीं, तो कैसे होगा? अरे भगवान से रोने से। गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी, बड़े बड़े संत महापुरुष एक बात कहते हैं, अगर श्वास श्वास में नाम जब चल रहा है तो दुविधा रहा है न कोई। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा है न कोई। अब जैसे नाम जप कर रहे हैं तो अभी प्रेम थोड़ी होगा। करते करते जब होगा तो नाम जप करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। फिर नाम जप होता है, करना नहीं पड़ता, और जब होता है तब प्रेम आ जाता है। तो हमें नाम जप तो करना पड़ेगा। ये जो कि एक कंठ एक पंथ एक ग्रंथ एक मंत्र, इसमें हमारी आसक्ति हो जाए, ये प्रेम में होगी। और ये प्रेम प्रकट करने के लिए भजन न सेनी प्रेम की। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ के छत में जाते हैं तो प्रेम रूपी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन सर्वोपरि है। भगवान का नाम, भगवान का गुण कीर्तन, भगवान की सेवा, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग, इसी से भगवान से। और जब प्रेम होता है तो अनन्यता आ जाती है, फिर दूसरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्यता आ जाती है। तो नाम जप तो करना ही पड़ेगा। प्रारंभिक में हमें जब तक नाम जप नहीं करेंगे तब तक हम चढ़ाई पे चढ़ ही नहीं सकते। तो खूब नाम जप करो, भगवत लीला कथा सुनो, संतों का संग करो, दूसरों को उपकार करो, इसी से प्रेम जागृत हो जाएगा। ठीक है, पर यह क्रिया प्रेम के लिए नहीं हुई, ये क्रिया हुई अनर्थों की निवृत्ति के लिए, कि हम बिना किए कुछ रह नहीं सकते, बिना किए रह नहीं सकते। तो अगर हम सत्क्रिया नहीं करेंगे तो गंदी क्रिया होगी, तो प्रेम क्या नरक जाएंगे। तो हम सत्क्रिया के बल से असत्क्रिया का त्याग कर दिया। जो ये असत्क्रिया का त्याग हुआ तो प्रेम अंदर जो हृदय में है वो प्रकाशित हो गया। जैसे हम बहुत सुंदर सरोवर में गए, प्यास भी लगी, लेकिन ऊपर उसकी हरी हरी काई है। अब उसको ऐसे हटा दें हम तो निर्मल जल है, अगर दूर से देख कैसे चले आवे तो प्यास नहीं बुझेगी। तो वो जो हटाना है, प्रेम किसी क्रिया से नहीं उत्पन्न हुआ, पानी तो पहले से था, उसको हटाना, ऊपर का ये जो मायाकृत शेवार लग गया है, काई लग गई है, ये हटाना है। नाम जप करना, सत्संग करना, साधु सेवा, समाज सेवा, परोपकार, इसके द्वारा हमारा मायामल हट जाएगा। जो हटा से प्रेम तो पहले से था, वो प्रकाशित हो गया। समझ पा रहे आप? गुरुदेव जी जैसे ना आप बोलते हैं राधा नाम लिखो, जी
जब तो लेता हूँ लिखा नहीं जाता मेरे से। क्योंकि मन के बिना लिख नहीं सकते। लिखो, अब हमारे सामने लिखो अंदर। आपके माथे पे हृदय पे लिख सकता हूँ? हाँ देखो देखो, आपको लिखना आया, पर टिके रहना पड़ेगा इसमें। टिकता नहीं भर। आप लिख दो मेरे माथे पे हृदय पे तो थोड़ा पक्का हो जाए। मैंने कोशिश तो करता हूँ, पर लिखा हुआ तो सोच लेता हूँ, पर लिखा नहीं जाता मेरे से जी। आप लिख दीजिए, ऐसे लिखिए दिल पे, माथे पे, आज्ञा चक्कर पे, कि वो पक्का चप जाए। अभी कैसे, कोई पेन से तो लिखा नहीं। ऊर्जा से लिख दीजिए महाराज जी, ऊर्जा से। आपकी ऊर्जा बड़ी शक्तिशाली। ये जो वचनों से हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं लिखो, आप इसे मान लो, तो आपको अभी देखो लिख रहा हूं, अभी देखो राधा नाम दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा। बस अब ज्यादा देर इसमें टिकने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार मन जाएगा अलग, हमको बार बार इसी में घसीट के लाना है। तो हम उबे ना, 1 मिनट 2 मिनट लगा, फिर थोड़ा मन को सहयोग दे दिया, ऐसे जब फिर उसको लाए धीरे से घसीट के। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास दिलाएंगे तो ये धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। अभ्यास करते रहिए, उबिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, उकताइएगा नहीं, धैर्य पूर्वक धीरे 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 धीरे। शैली जी हिमाचल प्रदेश से। महाराज जी, नाम दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव के कहे अनुसार नाम का ध्यान और सिमरन कर रही हूं, परंतु जैसे कि आप अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि नाम ध्यान और सिमरन से आनंद प्राप्त होता है, पर मेरे साथ ये अवस्था हमेशा नहीं बनी रहती। मेरा सिमरन भी टूट जाता है। मैं ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुख होकर आनंदित नाम ध्यान अवस्था में रहना चाहती हूँ। गुरुजी, इसके लिए मैं क्या करूं? हाँ ठीक है, अभ्यास, यही अभ्यास, जो नाम का अभ्यास है, यही आपको वहां परिपक्व अवस्था में पहुंचा देगा। बस कार्य करना सीखो। बिना कार्य के बैठ करके भजन करने की बात गृहस्थी में ठीक नहीं है। बर्तन मांज रहे, राधा, रोटी बना रहे, राधा, झाड़ू लगा रहे, राधा राधा, कपड़े धो रहे, राधा राधा। जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से, क्योंकि दिन भर कार्य में लगाए रखो शरीर को। बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद। ये हम अनुभव की बात करते हैं। बर्तन मांज रहे अगर अंदर राधा राधा, बढ़िया स्वच्छ बर्तन, क्योंकि धैर्य है, एकाग्रता है, पवित्रता है। तो हम बैठ करके साधना नहीं, क्रियारत होकर साधना करो। गृहस्थी में क्रियारत साधना है। ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते भर में राधा राधा राधा, ऑफिस के काम में बैठे तो भगवत सेवा की भावना से, फिर अवसर मिला तो राधा 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 राधा। गृहस्थी, व्यवहार, भगवान, अध्यात्म, दोनों को साथ लेकर चला जा, और दोनों की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भजन नहीं हो सकता है। तो हम निरंतरता में, जहां छूटता है वहां देखे कहां छूटता है। जैसे अपने देखा कि 2-3 जगह है जहां भजन छूट जाता है। किसी से बात करो तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा, या भोजन पा रहे हैं तो पड़ जाएगा, या कहीं हमको शीघ्रता पूर्वक कोई कार्य करना है तो उसमें छूट जाएगा। तो इन बातों की जगह हमें थोड़ा ध्यान देना, हमें थोड़ा एकाग्र रहना है कि हमारा भजन न छूटे। तो राधा राधा राधा, तो हम अगर 5 मिनट में भी एक बार राधा बोल दिया तो हमारा भजन का तार चल रहा है। संसार के कार्य ऐसे हैं जिनको करना ही होता है, और उनमें एकाग्रता नहीं रखोगे तो कार्य नहीं हो पाएंगे। तो हम एकाग्रता के साथ भजन करते जाएं और वो संसार का कार्य भी हो जाए। ऐसा नहीं कि भजन नहीं हो सकता, निश्चित होगा। और अभ्यास और बढ़ाइए। अभी क्या है, दीर्घ काल तक नाम जप करने पर हमारे पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण की मलिनता नष्ट होती है, हमारी दुर्वासनाएं भस्म होती, तब आनंद आता है। अभी धैर्य रखो, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, भजन को बढ़ाते जाओ, तो आगे आनंद का ही समुद्र है। वो कोई बूंद थोड़ी है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद समुद्र है जी। मैं माँ शारदी की कृपा से मैं राष्ट्रीय कवि कैलाश सोनी स्वर्णिम मेरा नाम है। मैं 4 पंक्ति सुना दो कि जप रयो ब्रज को तो कण कण राधे श्याम ब्रज माही राधे नाम मन कुलो भायो है। मोर बन नाच श्याम कभी मन हार बने,
मोर बन नाच श्याम कभी मन हार बन, राधिका को मुरली की तान सौर झायो है, लेके अवतार प्रभु पापी को श्रृंगार कियो, गिरी गिरी राज श्याम नख पे उठायो है, और सूर्य संत मीरा रस खान ने बखान कियो, सूर्य संत मीरा रस खान ने बखान कियो, ऐसो ब्रज धाम मेरे हिये में समायो है, ऐसो ब्रज धाम मेरे हिये में समायो है। और एक आधी मिनट को एक व्यंग्यात्मक छंद आपके श्री चरणन में पेश कर रहा हूं कि गोपिन ने घेर लियो, गोपिन ने घेर लियो मोहन ठठोली करे, कि गोपिन ने घेर लियो मोहन ठठोली करे, तुमको बताओ का ना राधिका पसंद है, कारो है स्वरूप तेरो बाबरो सो लागत है, राधा रानी तो हमारी फूलों की सौगंध है, पूछ के रहेंगे आज मन की तिहारी बात, साची साची बतेरा दे बोल का है बंद है, और ऐसो तो जवाब दयो अद्भुत मोहन ने, ऐसो तो जवाब दयो अद्भुत मोहन ने, राधिका की प्रीत में तो बड़ो ही आनंद है, राधिका की असल बात दो हैं ही नहीं, वो कहने को दो हैं, श्याम श्यामा राधा कृष्ण कहने को दो हैं, रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वो परमानंद में रस परमात्मा अपने को दो रूपों में, राधा और कृष्ण के रूप में वो खेल रहा है वृंदावन में। अनुश्री जैन जी, सागर, मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा से नाम जप करने का निरंतर अभ्यास करती हूँ, जीवन में अनुभव भी कर रही हूँ शांति का। पूज्य महाराज श्री मेरे जीवन साथी जन प्रतिनिधि हैं और इनके साथ मैं भी जन भावनाओं के अनुरूप जन कल्याण के कार्यों के प्रति निष्ठा और शक्ति से संलग्न रहती हूँ। महाराज जी, बावजूद इसके जब कभी कुछ कार्यों के संदर्भ में कुछ लोग अनावश्यक निंदा करते हैं तो मन व्यथित हो जाता है। ये जानते हुए कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी, हर परिस्थिति में आनंदित रहें और किसी की प्रति मन में कोई गलत भावना ना आए, और ऐसी स्थिति में भी विवेक के द्वारा बचा जाता है। जब हमारी कोई निंदा करता है, हमारी गलती नहीं होती, पहले जांचना चाहिए। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो हमें जांचना है कि मेरी त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो ठीक हो, गाली दे रहा है। अगर त्रुटि नहीं है फिर गाली दे रहा है, तो हमें और आनंदित होना चाहिए, वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। हमारे यहाँ संतों ने तो कहा, अरे निंदक तू स्वस्थ रहे, तुझे कभी कोई कष्ट ना हो, और स्वस्थ रहकर मेरी निंदा कर, क्योंकि निंदा सुनने से पाप का नाश हो जाता है। तो जो तुम्हारी निंदा करें उसमें पहले देखना है कि क्या निंदनीय कार्य है क्या हमारे द्वारा। जो कार्य होना चाहिए वो कार्य हम नहीं कर पाए, अगर हमारे हाथ में है और हमने प्रमादवश लोभवश त्रुटि कर दी, तो गाली सुनने से उसका मार्जन हो जाएगा। और यदि हमारी गलती नहीं हुई तो फिर हमको प्रसन्न रहना चाहिए कि भगवान हमारे शारीरिक दंड को गाली के द्वारा निपटा रहे हैं। ये आदमी निंदा करके हमारे शरीर को जो दंड मिलना था, पूर्व हमारे द्वारा किया हुआ कर्म जो प्रारब्ध बन के आ रहा है, उसको मिटा देगा। पक्की बात समझो, हम विवेक के द्वारा हर दुख से बच सकते हैं। अगर हम विवेक नहीं लगाएंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, और दुखी सुखी होना है भगवान के भक्त का लक्षण नहीं है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, मान अपमान में समान। यही तो भक्ति का बल है, नहीं तो संसारिक पुरुष में और भक्त में अंतर क्या है। जब हमें 100 बार गाली दे और फिर हम उससे मिले, तो वैसे ही मिले जैसे हम किसी प्रेमी से मिलते हैं, और आप ठीक है, तो आदमी ये समझ नहीं पाया कि खोपड़ी क्या है इसकी। 100 बार इसको गाली दी फिर भी इसको गुस्सा नहीं आता, वैसे ही प्रेम से। ये भगवान के भक्त का लक्षण है, ये भगवान के भक्त में क्षमता होती है। आप भक्ति कर ही रही हो तो विवेक के द्वारा उस समय हम अपने को बचा सकते हैं। यदि हम विवेक न लगाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, या फिर द्वेष कर बैठेंगे, फिर द्वेष हो जाएगा, फिर भक्ति का भाव न रहकर वो सांसारिक भाव आ जाएगा। इसलिए विवेक के द्वारा हम अपने को बचाएं। उद्धव जी से भगवान ने कहा एकादश स्कंद में, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सत प्रवृत्ति वालों को बाधा पहुंचाते हैं। तो हे उद्धव,
यदि वो कभी तुम्हारे ऊपर थूक दे, तुम्हें मारे, पीटे, बांधे, तो तुम अपने आत्म विवेक के द्वारा बचना, बाहरी संयोग के द्वारा नहीं, बाहरी कोई सहायता नहीं, आत्म विवेक के द्वारा। कि जैसे हमारी जबान हमारे ही दांत से कट जाए तो हम किसको दंड देंगे, हमारे हाथ से ही हमें गलती से चोट लग जाए तो हम किसको दंड देंगे। ऐसे ही हमारा कोई कर्म उसको केवल निमित्त बना रहा है, वो निमित्त बनकर हमें दुख दे रहा है, जिससे हमारे पापों का मार्जन हो रहा है। हमें दुखी नहीं होना है, विवेक के द्वारा हम निश्चय कर ले तो बढ़िया बात हो जाएगी। इसमें ये नहीं कि हम भजन करते करते ऐसी क्षमता को प्राप्त होंगे, नहीं, इसमें विवेक, अभी विवेक धारण करो, अभी बच जाओगे। और दूसरी बात है, ये तो हुई अध्यात्म से। कोई फुटपाथ में पागल आदमी अगर गाली दे रहा हो तो हमें दुख नहीं होता है, हमको इनको पागल ही मानना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। उनकी बात कान से नहीं, ऐसे उपेक्षा कर दो। दो प्रकार से, या तो विवेक के द्वारा सिद्धांत से, और या तो व्यवहार के द्वारा पागल मान के कि सब पागल हैं, अपनी वासनाओं से पागल हैं, अपनी कामनाओं से पागल हैं, इनकी कामनाएं पूर्ति नहीं हुई तो गाली देने लगे, कामना की पूर्ति हो जाए तो वाहवाही करने लगेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जी। राम कुमार जी हाथरस से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने किसी संप्रदाय से दीक्षा लिया है, बालक अवस्था में ही मंत्र दीक्षा मिली थी, तभी से स्नान के बाद एक माला प्रतिदिन होती है। ब्रजमंडल में रुचि और आप श्री के सत्संग सुनने के बाद राधा नाम में प्रयासरत हूँ। एक सत्संग में आप श्री के द्वारा अनन्यता के विषय में सुनकर संशय हुआ, जिह विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुवेगी दास में तोरा। अनन्यता के विषय में क्या संशय हुआ? रामानंद संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षा ली थी जी। अब ब्रजमंडल ब्रज द्वार देहरी हाथरस ही है, तो निकटता रहती है, आता रहता हूँ। और आपके तो फिर राधा नाम जपता हूँ। नंददास जी तुलसीदास जी के गुरु भाई थे, और उनका चित्त ठाकुर जी में लगा तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य होकर अष्ट कवियों में है नंददास जी। तो तुलसीदास जी ने पूछा नंददास जी से पत्र व्यवहार में कि हमारे राम जी में क्या कमी थी जो तुमने छोड़कर बंसी वाले को अपना लिया। राम जी, तो उन्होंने कहा पहली बात तो राम जी और श्याम जी में अंतर ही नहीं है, दूसरी बात यह है कि उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर के हम लुट गए, अब इसमें करें तो क्या करें, बंसी की ध्वनि सुनकर लुट गए, इसमें हम क्या करें। तो राम जी श्याम जी में कोई अंतर नहीं है, और अगर राधा नाम सुनकर लुट रहे हो, ब्रज की महिमा सुनकर लुट रहे हो, तो इसमें कोई दोष थोड़ी है, कोई गलत थोड़ी है, वही है, दूसरे कोई नहीं है। जो मिथिला में भगवान श्री राम से आसक्त हुई थी, वही आकर गोपी बनी और श्याम सुंदर के साथ रास रचाया। तो दंडकारण्य के ऋषि भगवान की अजान बाहु भुजाओं को देखकर गले लगाने की भावना की, वही गोपी बने आके और श्याम जी के गले लगे। तो हमें ये देखना है कि हमारा चित्त वास्तविक क्या प्रियालाल की तरफ जा रहा है, तो फिर भावना करनी कि राम जी की कृपा से श्याम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो रही, हमें ये मानना होगा, उसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और अगर संशय बात रखे रहोगे तो ना इधर चित्त लग पाएगा ठीक से और ना उधर लग पाएगा, है ना। हाँ, तो फिर दुचित कबो परितोष न लाई, दो जगह चित्त लगाने वाला आनंद को नहीं प्राप्त होता है। तो प्रभु से प्रार्थना करो राम जी से कि एक जगह कर दो, वो सामर्थ्यशाली, अपने में लगा दो चाहे इधर लगा दो, आप ही हो, आप कृपा करो, प्रार्थना करना भगवान से, वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे अंदर की, ठीक है। जी, मैं विधायक हूँ राजीव कुमार सिंह बदायूं से। अच्छा, और मैं आपके दर्शन का इच्छुक था, तो आज दर्शन हो गए। मैं एक छोटा सा ये जानना चाह रहा कि भगवत प्राप्ति का सरल साधन जिससे मन एकाग्र होके नाम जप, नाम जप। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कृतयुगम ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। भगवान का नाम कलयुग में सिद्ध साधन है भगवत प्राप्ति का। जो राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोले,
वो भगवान के परम पवित्र एकांतिक लीला चरित्रों की रचना करने वाले बन गए। अगर हम सीधे भगवान का नाम जप करते हैं तो नाम इतना सामर्थ्यशाली है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया, अजित को जीत लिया, तो हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अगर हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो हमें और किसी साधन की जरूरत नहीं है। इसी से एकाग्र हो जाएगा। जैसे हम राम जप रहे हैं ना, तो हम लिखे राम अपने मानस पटल पे राम, और अंदर उच्चारण कर रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, यही एकाग्रता आ जाएगी। ध्यान सहित एकांतिक नाम जप, एकांतिक का मतलब अंदर से जप रहे हैं। माला लो या ना लो, इससे कोई खास बात नहीं। भगवान से कह दो तुम गिनो, हम जप रहे हैं तुम गिनो, और अंदर ही अंदर जपे। अब जैसे अपने लोग राधा राधा, तो देखो दिमाग में लिखो, मन के बिना लिख नहीं सकते, तो आ जा लिखोगे राधा और उच्चारण करो अंदर से राधा, मुंह बंद है और कान से सुनो राधा, तो पूरी एकाग्रता। ज्यादा देर इसमें टिकाया नहीं जा सकता जब तक अभ्यास नहीं हो। और जहां अभ्यास दृढ़ हुआ तो उठते बैठते जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर लिख रहे राधा राधा, बात हम कर रहे हैं पर लिख रहे हैं, तो हमारा नाम जब चल रहा है साथ में। ये नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, बस उठते बैठते चलते, इसमें कोई नियम संयम नहीं है। आप नहाए हो या ना नहाए हो, आप अपवित्र हो या पवित्र हो, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाय और अभ्यंतर से दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम स्मरण करता है। खूब खूब आनंद पूर्वक खूब आनंद। अच्युतानंद कुमार जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करते हैं और आपके आगे 4 चुनौतियां हैं। एक है आध्यात्मिक नाम जप करना, पारिवारिक जिम्मेदारी, अध्ययन करना और ऑफिस का कार्य। महाराज जी मैं चारों चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, एक समय पे एक ही कर पाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, गलत है कि काश मुझे नहीं। देखो, पहला है तुम्हारा नाम जप, दूसरा है परिवार का पोषण, तीसरा है अर्थ कमाने के लिए ऑफिस का कार्यक्रम। तो हमें लगता है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार का पोषण होगा अर्थ से, अर्थ की कमाई होगी ऑफिस में। अब इसको हम अगर राधा राधा करते हुए काम कर रहे हैं तो हमें क्या परेशानी है? महाराज जी मैं अध्ययन भी करना चाहता हूँ, IAS की तैयारी करने के लिए मुझे। तो जितनी देर आप अध्ययन कर रहे हैं, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल करके अध्ययन करते रहिए, और 3 घंटे 4 घंटे जो अध्ययन किया वो बाद में प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इससे भगवत प्राप्ति का कार्य पूरा होता रहेगा। समझ रहे हैं? ऐसे ऑफिस का काम जो एकाग्रता पूर्वक कीजिए, बीच बीच में राधा बोलिएगा, और 4-6 घंटे 8 घंटे ऑफिस का काम कीजिएगा, और 8 घंटे वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए। हे करुणा में भगवान, मैं 8 घंटे से जो ऑफिस का कार्य कर रहा था वो आपको समर्पित करता हूँ। इससे भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। नाम जप करते हुए, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करते हुए, एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, और कुछ न कुछ अर्थ कमाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऑफिस में अर्थ मिलता होगा तो फिर उससे परिवार का पोषण होगा, आपकी पढ़ाई का सहयोग होगा, और बीच बीच में नाम जप करते रहिए। समय को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो 8 घंटे 10 घंटे या पढ़ाई का समय, वो सबके लिए है। ये अपने समय को भगवान को समर्पित करते रहो, इससे भगवत समर्पण कर्म हो जाएगा, और वही कर्म योग बन के भगवत प्राप्ति करा देगा। क्या जाता है, मान लो 8 घंटे आप मेहनत किया और 8 घंटे में 1 मिनट हाथ जोड़ा, हे प्रभु ये अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो मैं संसार के कार्य में रहा, आपका विस्मरण किए रहा, ये कार्य मैं आपको समर्पित करता हूं। वो कर्म समर्पण योग बन जाएगा। बीच बीच में राधा 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 स्मरण करते रहिए। समझ में आ रहा है? कोई समस्या? नहीं महाराज, मन में कभी कभी एक तीस रहता है कि जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में थे महाराज, तो आपके आशीर्वाद से, राधा रानी के चरणों से माइनिंग इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो मन में लगता है कि अभी मतलब ये तो अनिश्चित चीज है, अच्छा यही 2 काम ठीक से करते हैं वो, तो फिर मन में लगता है कि नहीं इतना अच्छा से उधर पढ़ाई की, अभी मैंने अभी नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा पहले जैसा समय मिलता है स्टूडेंट, मैंने उधर पीछे की तरफ दिमाग चला जाता है। जो दिमाग चला जाए आप मत जाओ, वापस आ जाएगा। जहां हमारा मन ले जाए, हमको भूत की तरफ नहीं जाना, भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना, वर्तमान को संभालना है, तो भूत और भविष्य दोनों पवित्र हो जाएंगे, दोनों मंगलमय हो जाएंगे। जो हम काय से करके देखो आप, ठीक है?
हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि 8 घंटे बराबर राधा नाम जप करो, बीच बीच में राधा राधा स्मरण करो और ऑफिस का कार्य भगवान को समर्पित करो, पढ़ाई का कार्य भगवान को समर्पित करो, जो अर्थ मिले उससे परिवार का पोषण करो, सब समस्या का समाधान हो गया। ठीक है। परंतु गुरुदेव उससे ज्यादा भाव प्रकट नहीं हो पाता ना जब तक हम उस चीज में चले ना। उससे ज्यादा भाव प्रकट नहीं हो पाता ना जब नहीं, पक्का प्रकट होगा। आप करके तो देखो, कितने दिन से कर रहे हो? करता हूँ। कितने दिन से? 1-2 साल तक। तो ये कोई समय हुआ अनंत जन्मों की बिगड़ी? अगर हम कम से कम हमारी सदुआई भाषा में कहा जाता है 12 वर्ष एक नियम का पालन करो, तब जाकर के तो समझ में आवे। और अगर अभी प्राण निकल गए तो आप भगवत भाव से हो ना, आपका हर समय भगवान को समर्पित हो रहा है, वो आप उसे ऐसा खिलवाड़ मत समझे। जो कर्म, जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है वो अक्षय, अक्षुण्ण और भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाती है। अगर आपको फायदा न मिला होता इस कर्म का तो तुम्हारी बुद्धि यहां बैठने के लिए प्रेरित ही ना करती। 2 वर्ष में इतना तो हो गया है कि आप सत्संग सुनना पसंद करते हैं, आप साधु समाज पसंद करते हैं, आप अध्यात्म की उन्नति चाहते हैं। तो ये थोड़ी बात है। मायाग्रस्त जीव अगर इतना चाह लिया है तो आगे की मंजिल पूरी हो जाएगी। इसे आप खिलवाड़ न समझें। परंतु जैसे हम चाहते हैं कि भगवान की ओर ज्यादा लीन होए, बट उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा निकालना पड़ेगा। नहीं, टाइम नहीं निकालना है, टाइम देना है भगवान को पूरा। देना और निकालना अलग है। निकालने का मतलब होता है सांसारिक कार्य छोड़ करके हम राधा राधा जप पे बैठे के, वो तो ऐसे निरंतर चलता ही रहेगा। हाँ। तो उसके लिए जब भाव प्रकट करना होगा, जब अरे भाव प्रकट हो जाएगा फावड़ा चलाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए। एकदम जब ये तुम्हारे कर्म समर्पण तुम्हारे पाप को नष्ट करेंगे ना, तो साधारण से साधारण बात में तुम्हें रोना आने लगेगा और तुम्हें वहां भगवान की कृपा दिखाई देने लगेगी। चलो तो कुछ समय तक धैर्य पूर्वक चलो, बीच बीच में नाम जप करो और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित करो। गंदी बात मत करना। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमको नियम लेने पड़ते हैं। तो जैसे आपको भगवत आनंद का नियम लेना है तो पहली बात, किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि मत रखो। अगर ये करोगे तो फिर ये चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। बढ़िया गाय 10 लीटर दूध देती हो, चलनी समझते हो ना, चलनी में ले जाओ, एक बूंद नहीं मिलेगा दूहने के बाद। आप कह दो हमारे भाग्य में लिखा है, नहीं, पात्र सही रखो तो दूध टिक जाएगा। अब आप ये भी करो और वो भी पाप कर्म करो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, कोई नशा करना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे दृश्य देखना, गंदा चिंतन करना, फिर नहीं बात बनेगी। हमको समेटना है तो संसार के हर कार्य को भगवत में बनाना है, क्योंकि बिना कार्य किए कोई रह नहीं सकता। हमको भी तो करना पड़ता है कार्य, नहीं करना पड़ता। हम 12:30-11 बजे से जगते हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। अब ये आपके साथ बैठे हमारा कार्य है, जैसे ऑफिस का कार्य है, किसानी का कार्य, ऐसे हम बाबा जी हमारा कार्य है। तो हम अपने कार्य को सम्यक रूप से, निस्वार्थ भाव से, कोई काम ना रख करके नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, सब हो रहा है। तो उनके सहारे हो जाओ, उनको समर्पित करो, अच्छे आचरण करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा लंबा समय तक, दीर्घ काल, लंबे समय तक। कोई भी किसान आदमी खेती में अनाज बोता है, दूसरे दिन थोड़ी काट लेता है, 6 महीने लगते हैं। वो सिंचाई और उसको पौष्टिकता देते हुए फिर वो 1 मन की जगह 40 मन अन्न पैदा करता है। ऐसे ही आप, थोड़ा अध्यात्म है, थोड़ा इंतजार करो, समय आने पर जब फलीभूत होगा तो आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा है ये मार्ग। ऋतु जी पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी, सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब सब तुम अपनी इच्छा पर करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद कर हो जाए, किसका पर? तो हाँ, अपनी इच्छा बंद कर दो। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? तुम्हारी इच्छाएं है? मेरे को तो लगता है कि अंदर से जो भाव उठते हैं, क्या भगवान की इच्छा मन है। जब तक मन नहीं मर जाता, भगवदानंद को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। करता बनो तुम और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर भोगना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी। अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। कर्ता भाव रहित हो ना, तो अभी तो कर्ता भाव से हो।
अभी कहाँ इस भाव में आ गए कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहाँ भगवान विराजमान हो गए, प्रकाशमान हो गए। अब जो होगा तो उसके द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्ति थोड़ी होगी। अब कुमार्गगामी प्रवृत्ति नहीं होगी, पाप नहीं होगा तो दुख ही नहीं मिलेगा, कोई समस्या ही नहीं है, फिर प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा हो रहा है तो मैं करता नहीं तो प्रश्न कैसा। समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो ये अभी इस दलील से नहीं चलेगा, तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से, डंडे लगाएगा ये भी उसकी इच्छा है, ये भी उसकी इच्छा है। तो मतलब यहाँ चतुराई तो चलेगी। ले एक बड़े विद्वान थे तो बड़ा उपवन लगाए हुए थे, बगीचा, कुआं बावड़ी सब फूल सुंदर। तो एक गाय चरती हुई अंदर आ गई, तो शायद उनका मारने का उद्देश्य नहीं होगा क्योंकि धर्मार्थी थे। तो उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और ऐसे तो गाय के मस्तक में लगी, वो तुरंत गिरी और मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या सामने आई और कहा, पंडित जी स्वीकार करो मुझे, तुमने अभी गौ हत्या की। वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने तुरंत, देवराज इंद्र का वास हाथ में है, जैसे चरणों में विष्णु का वास है, अलग अलग देवताओं का। उनका देवराज इंद्र ने मारा क्योंकि हाथ में पत्थर और पत्थर से ऐसे, ये देवराज इंद्र के पास, वो गौ हत्या देवराज इंद्र के पास गई। तो इंद्र ने कहा, हमने कब गौ हत्या की? बोले आपका हाथ में वास है, वो ब्राह्मण, बोले शास्त्र में ऐसा वर्णन है तो आपको भोगना पड़ेगा। बोले चलो हमारे साथ गुप्त रूप से रहना। वहां गए एक सेठ के रूप में, बोले पंडित जी प्रणाम, क्या सुंदर फूल लगे हुए हैं, किसने लगाया? बोले हमने। वाह, बहुत सुंदर है बगीचा है, किसने लगाया? हमने। और ये कुआं? हमने। बोले गौ हत्या? इंद्र ने। चढ़ जाए इसके ऊपर। हाँ, अच्छा काम किया तो हमने, बुरा किया तो देवराज इंद्र ने। गौ हत्या को तुरंत उसको स्वीकार करना पड़ा। तो देखो यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। अहंकार जब तक भगवान में समर्पित नहीं होता तब तक ये बात कहने की केवल रहेगी। पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा, अगर मानोगे तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता से। इसलिए होश में दो विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा